YouTube के एक और अंक में मैं सुभाष शर्मा आज आपके बीच देश का एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे पंजाब के स्थानीय निकायों का चुनाव और उसके राष्ट्रीय मुद्दे। यानी स्थानीय निकाय अब स्थानीय मुद्दे पर नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े गए और परिणाम सबके सामने है। यूं तो अभी मतगणना चल रही है, मगर जो करीब करीब अब निर्णायक बढ़त जो ले ली है, उसके परिणामों की समीक्षा आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब से शुरू हुआ ये किसान आंदोलन हरियाणा के किसानों से जुड़ गया और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ गया, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और वो क्षेत्र जिसके मुश्किल से, वो राज्य जिसके मुश्किल से 3 जिले खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भी इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये चर्चा मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि स्वयं सत्ताधारी दल और विशेष तौर पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करके इस मुद्दे में वो बीच में कूदे। कृषि मंत्री और किसानों के बीच वार्ता चल रही थी, वार्ता सफल हुई तो और असफल हुई तो इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को ही कहीं ना कहीं केंद्रित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी आदत के अनुसार स्वयं इस मुद्दे में कूद गए और कूद के इन्होंने न जाने उनके छोटे भाइयों ने और पूरी जमात ने उसके बाद वो मोदी जी से भी आगे बढ़ गए। किसी ने कह दिया ये खालिस्तान का आंदोलन है, किसी ने कह दिया ये अलगाववादियों का आंदोलन है और बहाने बहाने ढूंढने लगे। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ पूरा देश जानता है कि उसके लिए वो दीप सिद्धू और उसके साथी जिम्मेदार है और दीप सिद्धू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं उनका सहयोगी है। कितने ही मुद्दे, कितने ही वीडियो उसके सामने आ गए। ये ठीक है कि सेलिब्रिटीज के साथ हर कोई फोटो अपनी खिंचा लेता है, लेकिन अगर स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ही वो सांसद जिनके बल पर वो पूरे पंजाब में विपक्षियों के हैंडपंप उखाड़ने चले थे, सनी देओल, उनके मित्र, उनके कई वीडियो हमने देखे जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। दीप सिद्धू को वो अपना भाई बता रहे हैं और वही दीप सिद्धू आज सबसे ज्यादा उसको जिम्मेदार माना जा रहा है कि वही था जिसने लाल किले में उस दिन, अगर यदि मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा जिसमें कहीं हमारे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ हो। हाँ, दूसरे झंडे वहां जरूर लगाए गए, पर यदि ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार दीप सिद्धू है। उसने स्वयं वो झंडा वहां पर फहराने के बाद स्वयं लाल किले से ही लाइव ट्वीट किया था, लाइव वीडियो उसने एक ब्रॉडकास्ट किया था कि लीजिए जो कहा था वो हमने कर दिखाया, हमने लगा दिया। तो वही दीप सिद्धू की भूमि आज मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं। गुरदासपुर का नगर निगम, वहां के सारी सीटें, जितने सभासद थे वो भी, और जितने वहां का मेयर तो हारा ही। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह वहां से हारी, इतनी बुरी तरह से हारी कि आज लोग कहने लगे हैं कि लीजिए अब तो सनी पाजी के सारे हैंडपंप जनता ने उखाड़ दिए। अच्छा, आपने जो किसानों का
पूज्य यंत्र है जिसे किसान पूजते हैं, जिसको किसानों ने अपने आंदोलन का चिन्ह बनाया, अपने आंदोलन का हथियार बनाया, उनका ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर को ही विवादों में ला खड़ा किया। उस ट्रैक्टर को भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने, प्रवक्ताओं की फौज ने, छुट भइयों ने, मंझलों ने, बड़ों ने, सब ने उस ट्रैक्टर को टैंक कह दिया। एक नगर पालिका में तो ऐसा हुआ, उस पे सारे निर्दलीय जीते। क्यों जीते निर्दलीय? क्योंकि वहां उन सभी का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर था। यानी वहां पर भाजपा के लोग भी हारे, कांग्रेस के लोग भी हारे, सिर्फ लोगों ने ट्रैक्टर को वोट दे दिया। इतना भावनात्मक लगाव, क्योंकि आपने ट्रैक्टर को चुनौती दे डाली। यहां मैं ये सवाल पूरे देश की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि किसानों के उस पवित्र हथियार को अगर आप बदनाम करने की कोशिश करोगे, उसे कहीं ना कहीं राजनीति में घसीटोगे, उसको कोई खतरनाक टैंक बताओगे, तो नतीजा यही होगा जो पंजाब में हुआ। और सातों की सातों नगर निगम, 109 के करीब नगर पालिकाएं, ये सब की सब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। किसी में 1 सीट, किसी में 2 सीट, किसी में 5 सीट, और एक आध जगह अपवाद स्वरूप है जहां पर थोड़ा सा कहीं टक्कर में है। और टक्कर में भी इसलिए कि वहाँ कैप्टन अमरिंदर की जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा मेजोरिटी से पीछे रह गई निर्दलियों के साथ। जाहिर है ये परंपरा चल पड़ी है, निर्दलीय आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के साथ जाते हैं तो वहां भी बन जाएगी। तो मुंह दिखाने लायक एक आध जगह पर तो कहीं सरकार बनी आपकी। सबसे ज्यादा आश्चर्य 1 सीट पर हो रहा है। मैंने पूरे सीटों का आकलन किया है, सारी सीटों का परिणाम, और उसमें जो अभी बढ़त चल रही है, और निर्णायक बढ़त को देख करके ही मैं आपके सामने बोल रहा हूं। एक भटिंडा ऐसी जगह है पंजाब की जो अकालियों का गढ़ है। लगभग 53 वर्ष हो गए पंजाब के पुनर्गठन को। इससे पहले इसका नाम पेप्सू था। इसमें से हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल अलग हुआ, और जो मौजूदा स्वरूप पंजाब का है उसको लगभग 53 वर्ष हो गए। इस 53 वर्ष में पहली बार वहां हरसिमरत कौर जहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, प्रकाश सिंह बादल जी की पुत्रवधू, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए में केंद्र में मंत्री भी रहती हैं, वो उनका क्षेत्र है। 53 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां कांग्रेस पार्टी ने बढ़त ली है। ये कांग्रेस पार्टी की लीड कितनी है ये देखना राजनीतिक पंडितों का काम है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आज किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो किसानों की आवाज को दबाने की अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कोशिश की जा रही है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। तो मोदी जी बहुत छोटा सा एक कोना है देश का, मगर कहते हैं ना कि चावल का एक दाना बता देता है पूरे पतीले में बाकी चावल पके या नहीं पके। तो इस एक स्थानीय निकाय के चुनाव में, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, चुनाव स्थानीय निकायों का था, लड़ा जाना चाहिए था स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय सड़कों पर, पुल पर, सफाई पर, स्कूलों पर, बिजली की व्यवस्था पर, ट्रैफिक की व्यवस्था पर। मगर ये आपकी मेहरबानी से ये जो स्थानीय निकायों का चुनाव था ये राष्ट्रीय हो गया, और राष्ट्रीय जब मुद्दा हुआ तो वहाँ मोदी जी आपकी बड़ी करारी हार हुई। क्योंकि लाख कोशिश की जाए कि आप मुद्दे को भटकाएं, एक पता नहीं कहाँ से आज 4 दिन से 5 दिन से आप एक टूल किट नाम का एक कोई शब्द ले आए, और उस टूल किट से ऐसा लगता है जैसे कहीं से किसी ने उसमें बंदूकें, AK-47, ग्रेनेड और ऐसी चीज़ें भेज दी।
वो टूल किट एक आंदोलन करने का उसमें तरीका है, उसमें हिंसा का कोई शब्द ही नहीं है। इसीलिए धड़ाधड़ टूल किट कांड में जिनको भी सरकार लपेटना चाहती है, वो उनको अग्रिम जमानतें मिल रही हैं, उनको यहां तक कि आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, ट्रांजिट की भी उनको जमानतें जगह जगह अलग अलग देश के अलग अलग कोने की न्यायालय उनको देता जा रहा है। तो यहाँ संदेश यह है, मोदी जी, आप टूल किट के नाम से आप ट्रैक्टर को टैंक बनाकर, आप किसानों को आतंकवादी बनाकर, आप किसानों को अलगाववादी बनाकर, इसके पीछे फॉरेन फंडिंग का बहाना कराकर कितना ही बदनाम कर लो, मगर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज के इस वीडियो का संदेश यही है, जो कुछ पंजाब में हुआ उससे तो कम से कम सबक ले लीजिए, वरना ये तो फिर एक छूत की बीमारी है। और किसान, इस देश के हर किलोमीटर पर किसान रहता है, हर किलोमीटर पर। शहरी इलाकों में थोड़ा सा छोड़ भी दिया जाए तो गांव तो किसानों से घर मिले हुए हैं, और कानों कान पंजाब का रिजल्ट पूरे देश के अंदर फैल चुका है। आज पूरा देश का किसान ये समझ गया है कि हमारी ताकत कितनी है। दिखा दी पंजाब में, ये एक नमूना है। चेत जाइए। लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत भरोसा आपके ऊपर करा, मगर उम्मीद है कि आप पंजाब के इस परिणाम से सबक लेंगे, और फिर वो हरियाणा है, फिर राजस्थान है, और अभी तो उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। जो अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव है ना, उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, समझ गए? तो कहीं ये ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश का स्थानीय निकाय का चुनाव भी, ये जो पंचायतें हो रही है ना, खाप पंचायतें जगह जगह, ये आपका स्थानीय मुद्दा के यहाँ भी राष्ट्रीय ना बन जाए। और अगर यहाँ आप पंजाब की तरह मार खा गए तो अगले वर्ष, अब से 1 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसमें भी ऐसी ही मार पड़ेगी आपको। आज ज़्यादा नहीं कहना चाहता, किसी की हार जीत पर बहुत खुश होने या बहुत निराश होने का भी ये अवसर नहीं है। ये अवसर है देश के किसान को सम्मान देने का, देश के किसान की बात को सुन करके उसका समाधान, ऐसा समाधान जो किसानों को मंजूर हो, पूंजीपतियों को नहीं। और क्या बोलूं, उस विषय पे अलग से बोलूंगा, लेकिन तकलीफ होती है। आखिर किसान भी तो, बिना तेल के किसान का भी गुजारा नहीं। थोड़ा सा रहम इस तेल पर भी कीजिए। आज तेल के बढ़ती कीमतों पर, अनावश्यक रूप से बढ़ती हुई कीमतों पर, सिर्फ इतनी सी बात इस पर 1-2 दिन में बोलूँगा। मैं जो भी प्रत्याशी जीत करके आए हैं पंजाब के स्थानीय निकायों में, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और अपने देश की सरकार को हमारे वाहेगुरु सद्बुद्धि दे, इस कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।